जल महल, जिसका अर्थ है पानी का महल, भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर में मानसागर झील के बीच में स्थित एक महल है। महल और उसके आसपास की झील का जीर्णोद्धार और विस्तार 18वीं शताब्दी में आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। जल महल का एक अद्भुत बदलाव किया गया है। वृंदावन के पारंपरिक नाव निर्माताओं ने राजपूत शैली की लकड़ी की नावें तैयार की हैं। झील के साफ पानी पर पतवारों की हल्की छपाक आपको जल महल तक ले जाती है। आप पहली मंजिल पर सजे हुए हॉलवे और कक्षों से आगे बढ़ते हैं और सुगंधित चमेली बाग तक पहुंचते हैं। झील के उस पार आप पहाड़ियों को देख सकते हैं जो मंदिरों और प्राचीन किलों से भरी हैं, और दूसरी तरफ चहल पहल से भरा जयपुर। सबसे उल्लेखनीय बदलाव झील में ही है। नालियों को मोड़ दिया गया, तल से 2 मिलियन टन जहरीली गाद निकाली गई, जिससे इसकी गहराई 1 मीटर से अधिक बढ़ गई। एक जल उपचार प्रणाली विकसित की गई, स्थानीय वनस्पति और मछलियों को फिर से पेश किया गया। आसपास के आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित किया गया और प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने के लिए 5 घोंसले के द्वीप बनाए गए। इतिहास: अतीत में झील के स्थान पर एक प्राकृतिक गड्ढा था जहां पानी जमा होता था। 1596 ईस्वी के दौरान जब इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा तो परिणाम स्वरूप पानी की भारी कमी हो गई। इसलिए आमेर के तत्कालीन शासक ने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अकाल के कारण होने वाली गंभीर कठिनाइयों को दूर करने के लिए पानी को संग्रहित करने के लिए एक बांध बनाने के लिए प्रेरित किया। आमेर पहाड़ियों और आमागढ़ पहाड़ियों के बीच पूर्वी घाटी में शुरुआत में मिट्टी और क्वार्ट्जाइट का उपयोग करके एक बांध का निर्माण किया गया था। बाद में 17वीं शताब्दी में बांध को पत्थर की चिनाई वाली संरचना में बदल दिया गया। बांध जैसा कि अब मौजूद है, चित्र देखें, लगभग 300 मीटर यानी 980 फीट लंबा और 28.5 से 34.5 मीटर यानी 94 से 113 मीटर चौड़ा है। तब से बांध, झील और उसके बीच स्थित महल का राजस्थान के विभिन्न शासकों द्वारा कई बार जीर्णोद्धार किया गया है, लेकिन 18वीं शताब्दी में अंतिम जीर्णोद्धार का श्रेय आमेर के जयसिंह द्वितीय को जाता है। इस अवधि के दौरान आसपास कई अन्य ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल जैसे कि आमेर किला, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला, खिलनगढ़ किला और कनक वृंदावन घाटी का भी निर्माण किया गया था। ये सभी स्थान अब सड़क निर्माण के एक पर्यटक गलियारे से जुड़े हुए हैं। महल: जल महल को राजपूत और मुगल शैली की वास्तुकला यानी राजस्थान में आम में निर्मित एक वास्तुशिल्प शैली का सौंदर्य माना गया है, जो झील के पूर्वी किनारे पर मानसागर बांध से जो झील और घाटी को देखने के लिए एक सुविधाजनक स्थान के रूप में कार्य करता है, और आसपास के नाहरगढ़ यानी बाघों का निवास पहाड़ियों का एक मनोरम दृश्य प्रदान करता है। लाल बलुआ पत्थर से बना ये महल एक 5 मंजिला इमारत है, जिसमें से 4 मंजिलें झील के भर जाने पर पानी के नीचे रहती हैं और सबसे ऊपरी मंजिल खुली रहती है। छत पर आवेदिका मार्गों के साथ एक बगीचा बनाया गया था। इस महल के प्रत्येक कोने पर एक सुंदर गुंबद के साथ अर्ध अष्टकोणीय मीनारें बनाई गई थीं। पिछले 10 से 15 साल पहले महल में किए गए जीर्णोद्धार कार्य संतोषजनक नहीं थे, और राजस्थान के महलों के समान वास्तुशिल्प जीर्णोद्धार कार्यों के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ ने हाल ही में किए गए प्लास्टर के काम को हटाने के बाद दीवारों पर मूल रूप से मौजूद डिजाइनों को समझने के लिए सावधानी से जांच की। इस खोज के आधार पर प्लास्टरिंग के लिए पारंपरिक सामग्रियों के साथ जीर्णोद्धार कार्य फिर से किए गए। अब इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टर चूना, रेत और सुर्खी के विशेष मोर्टार मिश्रण से बना एक कार्बनिक पदार्थ है, जिसमें गुड़, गुग्गुल और मेथी पाउडर मिलाया जाता है। ये भी देखा गया कि जल स्तर के नीचे के फर्श में थोड़ी नमी के अलावा शायद ही कोई पानी का रिसाव होता था, लेकिन छत पर मौजूद मूल बगीचा खो गया था। अब आमेर महल पर मौजूद एक समान छत बगीचे के आधार पर एक नई छत बनाई जा रही है। जल महल तक पहुंचना: जल महल जयपुर शहर के केंद्र से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ ऑटो और टैक्सी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यदि आप विशेष रूप से रोमांच का अनुभव कर रहे हैं तो आप स्थानीय बस सेवा प्रयास कर सकते हैं। सबसे निकटतम बस स्टॉप शाहपुरा बाग है, जो जल महल से 200 मीटर दूर है। जल महल में प्रवेश और समय: जल महल को सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसके बाद इस अद्भुत जल महल में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहले महल के चारों ओर नाव की सवारी होती थी, हालांकि ये अब भी रोमांटिक शाम की सैर के लिए एक अद्भुत स्थान है। जल महल के बाहर के रास्ते पर प्रवेश शुल्क नहीं है। पर्यटक जितना चाहे उतना समय बिता सकते हैं और जितनी चाहे उतनी तस्वीरें ले सकते हैं। जल महल जयपुर घूमने का सबसे अच्छा समय: जल महल देखने का आदर्श समय अक्टूबर है, जब मौसम सबसे सुहावना होता है। ये जल महल आमेर किले के रास्ते में है। इस जगह पर 2 बार जाने की योजना सबसे अच्छी है।
एक बार सुबह आमेर जाते समय और दूसरी बार शाम को, जब महल रोशनी से जगमगा उठता है। जल महल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू। जल महल का सबसे बढ़िया पहलू है चौपाटी, स्ट्रीट फूड मार्केट।